आज पहली बार भिक्खु संघ भिक्खुनी संघ उपस्थित हुआ है, इसलिए मैं उनको सहे दिल से मन से आभार व्यक्त करता हूँ। ये संघयान संकल्प परिषद लेने का मेरा मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे ज़्यादा बात हम भिक्षुओं को भिक्षुनी को समझने की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने जो भिक्खु संघ निर्माण किया है, वो भिक्खु संघ आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। संघ मात्र नाम मात्र के लिए है। संघ में गट तट है, अलग गट तट है, हम इकट्ठा नहीं हैं। हम संगठित नहीं हैं, जिसकी वजह से भारत में आज भिक्खु संघ के तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। मैं चाहता हूं मेरे बातों की तरफ ध्यान दे। मैं चाहता हूं जितने भी मेरे कुछ आयोजक है आपस में चर्चा ना करें, मन का डिस्टर्ब होता है। जो आएगा बैठेगा, अभी अभी मैं बुद्ध गया से आया, कुछ लोगों ने बोला कि बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानी भिक्खु संघ की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है। मैं ये बताना चाहता हूं कि संघयान संकल्प परिषद का आयोजन करने मात्र ये संघ की स्थापना है। अगर हम भिक्खु संघ एक नहीं होंगे, भिक्खुनी संघ एक नहीं होगा, तो मुझे लगता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। आज भिक्खु संघ के प्रति देखने का समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। क्या वास्तविक में लगता है जो भिक्खु संघ का बुद्ध ने निर्माण किया है, जो आस्था थी बुद्ध के संघ के प्रति देखने का दृष्टिकोण था, वो है फिलहाल में? मैं चाहता हूं नागपुर के इस पवित्र भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर करके दुनिया को बौद्ध धर्म दिया। क्या वास्तविक को बाबा साहब का बौद्ध धर्म समझने में हम प्रयास कर रहे हैं? क्या वास्तव में बाबा साहब के भारत का बौद्धमय सपना करने का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं? ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने हैं। बहुत सारी समस्या है, उपासकों की समस्या है, भिक्षुओं की समस्या है, भारत के बौद्धों के आइडेंटिटी की समस्या है, भारत के भिक्षु के नेशनलिटी की समस्या है, भारत के भिक्षु के संघ का चीवर की समस्या है। ये समस्या को कैसे हल करोगे? जब तक भारत में भिक्खु संघ का और उपासक का बैठना चर्चा नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मैं आज बुद्ध गया बौद्धों का श्रद्धा स्थान है। बुद्ध गया में ऑल इंडिया भिक्खु संघ का ऑफिस है, लेकिन वो ऑल इंडिया भिक्खु संघ आज आरएस के गोदी में बैठा हुआ है। हमारे नागपुर में भी फॉलोअर है। तुम्हारा चीवर बुद्ध का चीवर पहना है, इसलिए लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन तुम अपना अच्छा कर्म करोगे, जिस दिन तुम अच्छे कार्य करोगे,
दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारे कर्मों की पूजा करेगा। आज हमारी स्थिति बिखरी हुई है, लेकिन ये शुरुआत है। भदंत आनंद जी के साथ कई वर्ष मैंने काम किया। भंते सागर भी थे, कई कई भंते थे। इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के लोगों को, भारत के दबे कुचले लोगों को बुद्ध धर्म दिया। क्या इस धरती से बाबा साहब का धर्म फैलाने का काम हो रहा है? क्या इस पवित्र भूमि से हम संकल्प कर रहे हैं? बहुत सारी समस्या है। आज वर्तमान परिस्थिति में भारत का बौद्ध समाज भयभीत है, सुरक्षित नहीं है। वातावरण देख रहे, खुलेआम पिछले जाति, छोटे जाति के लोगों को कत्ल हो रही है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रारूप हो गया है। हिंदू लोगों की, हिंदू साधियों की धम्म सांसदा चल रही है। खुलेआम कत्लों की भाषा कर रहे हैं, और हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी उनका नाम लेकर सो रहे हैं। मुझे लगता है इस मुर्दों में क्या करना है। रात के 3 बजे भंते आनंद जी और मैं रोया। ये देश का क्या होगा, ये समाज का क्या होगा, इस भिक्खू संघ का क्या होगा? क्या आप लोग 2 टाइम का खाते पीते घर में रहते इसलिए आपका समाधान है? समाज को क्रांति करना पड़ेगी तो बाबा साहब की देशभक्ति, बाबा साहब का त्याग, बाबा साहब का बलिदान, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आज तुम जो अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आज तुम अच्छी जिंदगी जी रहे हो, क्या कभी सोचा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को तुमको इस अवस्था में लाने के लिए कितना तकलीफ, कितना अपमान, मान सम्मान अपमान सहना पड़ा होगा? हर कोई बाबा साहब बनना चाहता है। बाबा साहब के संगठन के बाद कितने रूप बने हुए हैं, कोई एक नहीं आना चाहता, कोई एक नहीं होना चाहता। मात्र भिक्खु संघ, बुद्ध ने भिक्खु संघ का निर्माण किया है। अगर मैं चाहता हूं हम संघ एक हो जाए तो इस देश के शासन को बदला सकते हैं। हम भिक्खु संघ अगर एक हो जाए और उपासक का योगदान रहे तो भारत देश का जो पंतप्रधान मोदी है ना, उसको भी हिलाने का काम कर सकते हैं। या उद्घाटन के लिए माननीय नाना पटोले जी आ रहे थे। मेरे पास लेटर है, स्वीकृति फेसबुक पर वायरल हुआ, लेकिन उनके पीए का फोन आया कि भंते जी अर्जेंट मीटिंग आ गई है, हमको जाना है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला कि भंते जी संघयान संकल्प परिषद है, राजनीतिक लोगों को क्यों बुलाते हैं? मैं उनके बुद्धि की क्यों करना चाहता हूं? मैं राजनीतिक लोगों को इसलिए नहीं बुलाना चाहता या इसलिए नहीं बुला रहा हूं कि मेरा अपना कोई फायदा है। मैं हर राजनीतिक के पास जाना चाहता हूं, हर राजनीतिक नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के भिक्खु संघ को कभी भी तुमने राजकीय प्राधान्य दिया है? तुम उमा भारती को बना सकते हो, योगी को बना सकते हो, हर साधु संतों को प्राधान्य दे सकते हो, लेकिन भारत के भिक्षु को राजकीय प्राधान्य क्यों नहीं देना चाहते हो? इसलिए पूछने के लिए मैं बुलाता हूं। जब तक भारत का भिक्खु राजनीतिक पावर में नहीं आएगा, अब ये पूजा पाठ से
कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो बोलेंगे मेरे ऊपर बंते जी बोल रहे हैं। पूजा पाठ से, अगर परित्रण पाठ से तुम्हारे पानी पीने से हो जाता तो मैं समझता हूं सारे भिक्षुक एक जगह बुलाकर तालाब की पूजा करेंगे और पूरे देश को पानी बांटेंगे, सारे रोग दूर हो जाएगा। आज वो घड़ी आई है बाबा साहब के संविधान को बचाने की। आज वो वक्त है बाबा साहब के संविधान के लिए बचाने के लिए सामने आने की, आपस में तटगट भुलाने की। कितने दिन जिंदा रहोगे आप? मैं कितने दिन जिंदा रहने वाला हूं? मैं तो मरने वाला हूं, आप भी मरने वाले हैं। लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग नाम ले, इतिहास बने। अकेले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कितनी तकलीफ, कितना अपमान, कितनी वेदना सहन किया है, तब कहीं तुम्हारे अधिकार मिले हैं। अकेले डॉक्टर आंबेडकर ने सारे समस्या पर खड़ा होकर जवाब दिया और कटघरे पे खड़ा किया और सभी धर्म के लोगों को मूलभूत अधिकार दिया। आज वो संविधान खतरे में है। मैं बदंत आनंद जी से रात को चर्चा करने के बाद, भंडारे साहब, इस दिशा में चिंतन मनन करने के बाद इस दिशा में पहुंचा हूं कि आज ये थोड़ी सी शुरुआत हुई है। लोग आए नहीं आए उसकी कोई खेत की बात नहीं। हजारों लोग क्रांति नहीं कर सकते, कुछ कम लोग ही क्रांति कर सकते हैं। और ये भेड़ बकरी की, जो भेड़ बकरियां है ना ग्रुप, उससे कोई क्रांति नहीं हो सकती। क्रांति करने के लिए अपना स्वार्थ, अपना परिवार, अपना सब कुछ दांव पर लगा लाना पड़ेगा। तब कई डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का सपना पूरा होने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कई लोगों ने आयोजन के, क्या हो रहा भाई ये संज्ञान संकल्प परिषद, क्या साध्य होने वाला है, क्या करने वाले, ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए। इस कार्यक्रम को काउंटर करने के लिए और एक कार्यक्रम है जो अबोध है। मैंने रात को बोला बंते जी से, जो अबोध है, अब वो बोधों को मैं काम नहीं करने दूंगा। चाहे इसके लिए ताकसांडिताई, अभी हमको न्यायपालिका में जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति के मैं कलेक्शन के लिए गया, उन्होंने बोला कि भंते जी क्या बुद्धिस्ट माइंड और संविधानिक लगा रहे हैं, हम तो शेड्यूल में है, अनुसूचित जाति है, क्या बौद्ध बनना या नहीं बनना? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने क्यों कहा कि 14 अक्टूबर 1935 को येवला में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। आज हमारे लोग पढ़े लिखे, आईएएस, आईपीएस, एक तरफ हिंदू बनकर जी रहे और दूसरी तरफ बाबा साहब का नाम ले रहे। कौन गद्दारी कर रहा है? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा और कहा कि बौद्धों के सारे राइट्स मेरे जेब, कोट के जेब में लेकर घूमता, बौद्धों को किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। फिर बौद्ध क्यों नहीं बने? सवाल ये पैदा होता है, बौद्ध क्यों नहीं बने? क्या कारण है? आज तुम व्यवहारिक आचरण से बौद्ध बने हुए हैं, लेकिन कायदे से बौद्ध है? बताओ आप। बराबर है? अभी भी मार बन के जी रहे। तुमको मार बन के जीना है कि बौद्ध बन के जीना है? हाथ ऊपर करो। पक्का? तो बौद्ध कैसे बनोगे? अरे बताओ। आचरण से व्यवहार है तुम, कायदे से। और कायदा जब आता है
तो न्यायपालिका आती है, तो न्यायपालिका में हमको जाना पड़ेगा। दीक्षा भूमि में दीक्षा लेने से बौद्ध बनेंगे क्या? किसको राइट है? कायदा। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालना चाहते हैं? डालना चाहते ना? हम बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्षु संघ के तरफ से पिटीशन डालने वाले हैं। क्या पिटीशन डालने के लिए आप हमको सहयोग देंगे? हाथ ऊपर कर रहे, लेकिन कुछ अभी दान पेटी पड़ी हो, कुछ नहीं डाल रहे। अभी नहीं डालना, बाद में डालना। तुम इतने होशियार लोग हो, नामकरण, शादी, अपना घर का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन धर्म का दान देने के लिए नहीं भंते जी, हमको तो इतना ही देना है। कुछ लेके आए हैं और कुछ लेके जाना नहीं है, बरोबर है? तो बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, वो बेसिक लड़ाई हम संघयान संकल्प परिषद के माध्यम से लड़ने वाले हैं। हमारा उद्देश्य इतना ही है। 3 दिन का संघयान संकल्प परिषद होगी, उसमें चर्चा होगी, भारत के बौद्ध विद्वानों की चर्चा होगी। तो बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संविधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से भिक्षु संघ और उपासक में कॉलस में एक चर्चा होगी, और मैं चाहता हूं प्रत्येक भिक्षु को 5,000 रुपये महीना मिलना चाहिए प्रचार करने के लिए। और ये कौन देगा? आप लोग देंगे? नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब के वजह से तुम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अपने बच्चों को बनाए। तो भिक्षु संघ को प्रचार करने के लिए तुम्हारा सहयोग की जरूरत है कि नहीं? इसलिए बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया, भिक्षु संघनी का निर्माण किया, उपासक का निर्माण किया, उपासकों का किया। ये 4 निर्माण किए और एक दूसरे पर डिपेंड है। और इस संघयान संकल्प परिषद में उपासक का कर्तव्य क्या होगा और भिक्षु संघ का कर्तव्य क्या होगा, और भिक्षु संघ किस दिशा में प्रचार करेगा, उसके लिए उपासक का क्या योगदान होगा। 3 दिन में ऐसा चिंतन मनन होगा। कामड़े आई, मेरे तरफ देखो। और ये जब होगा, भिक्षु को बार बार बैठने की जरूरत है। दमानंद बंते जी, बैठक करने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है। जब तक हम बार बार बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में जो कुछ है वो दूर नहीं होगा। आज भिक्षु भिक्षु का दुश्मन है, आज भिक्षु भिक्षु का शत्रु बन गया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आसक्ति, हमारा ईगो, मैं, ये चला नहीं गया है। ये हमको चिवर पहनने के बाद, रात को 4 बजे तक मुझे समझाने के बाद, सुबेरे भाई जब उठा तो थोड़ा सोया था, मंत्री जी बोला उठ 8 बजे जाना है। इस तरह हमको काम करना है। बहुत सारी समस्या है और इतने विजन है, समस्या बहुत है और विजन इतने हैं, समस्या को समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई संगठन चाहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, चाहे वो डॉक्टर का संगठन हो, चाहे वो वकीलों का संगठन हो, चाहे वो समाज का संगठन हो, चाहे वो भिक्षु संघ का संगठन हो, चाहे वो वीआरओ का संगठन हो, चाहे वो समिति का संगठन हो। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब मानते हैं, हम सभी उनको चाहते हैं, तो हमको एक बैठने में तकलीफ क्यों होती है? या तो मेरा स्वार्थ होगा या तो तुम्हारा स्वार्थ होगा, और ये अपना निजी स्वार्थ हमको छोड़ना पड़ेगा। आज कुछ विषय पर हमने भिक्षु संघ को आमंत्रित किया है। अभी भीख मांगने वाला भिक्षु नहीं बनना है, देने वाला भिक्षु बनना है। लोग हंसते हैं हम पर, क्यों हंसते हैं? उसके कारण हम हैं।
जिस दिन तुम्हारे अंदर बाबा साहब का स्वाभिमान जगेगा, ये हजारों रुपए लोग देने वाले और तुमने उनको आईना दिखाया कर्मों का, तो तुम्हारे सामने झुकेंगे, तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ेंगे। लेकिन हम लोग क्या बताएं, मैं भी आपके जैसा हूं। अब भारत में भिक्खु संघ एक करना है तो संघयान संकल्प परिषद के सिवा दूसरा चारा नहीं है। इसलिए हमने विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सुनीता भिक्खुनी जो है, उनको हमने आज विषय दिया है भारतीय संविधान और विनय पिटक। भंते आनंद जी से जब बात की और उनको बोला कि भंते जी संघयान संकल्प परिषद है, क्या विषय चाहिए, हम जब चिंता कर रहे थे खंडारे जी के साथ, तो हमारे मन का उन्होंने बोला कि भारत में भिक्खु संघ का अभाव कारण दिशा, इस परिप्रेक्ष्य में संघयान एक निर्णायक कदम। भदंत साक्यपुत्र सागर भोपाल, विषय दिया है भिक्खु संघ बौद्ध उपासक का मित्र और मार्गदर्शक कैसे बने। तीसरा विषय प्राध्यापक डॉक्टर नंदवर्धन बोधी जी को तथागत बुद्ध का सामाजिक संदेश, विश्व शांति का वैज्ञानिक मार्ग एवं अंबेडकर राइट्स बौद्धो उपासक तथा भिक्खु संघ की जवाबदारी। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा होगी। मैं प्रास्ताविक एक कार्यक्रम का आयोजक होने के नाते ये कार्यक्रम की भूमिका सक्षम में रखने का प्रयास किया है। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिसके माइंड से, जिसके दिमाग से मैं तो निमित्त हूँ, खंडारे जी। मैं बोलता हूँ ये खंडारे जी है, ये निमित्त है। और जब तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बाद 56 के बाद ये जो पहले संघयान संकल्प परिषद होगी, तो उससे कुछ इनपुट आउटपुट होगा, हमारे भिक्खु का आइडेंटिटी होगी, भारत के भिक्खु का एक चिवर होगा, भारत के बौद्धों का एक ड्रेस कोड होगा। तब कहीं हम भारत के बौद्धों की नेशनल लेवल पर बौद्धों की पहचान होगी। आज भारत के बौद्धों की राजकीय पहचान भी नहीं, मेसराम साहब है। कभी कभी मैं चाहता हूं, मेरे भाई सागर भोपाल में रहते हैं, काफी मंत्री उनके पास आते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। रामटेके साहब आए, बहुत अच्छा लगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा बनते लोगों से और भिक्षुनी से, अगर आप चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, तो आने वाले कारपोरेट में नगर सेवक का इलेक्शन होने वाला है ना नागपुर में, 50 भिक्षु तैयार हो खड़े रहने के लिए। हम 50 भिक्षु का इलेक्शन लड़ाएंगे, हम गिरने वाले हैं। मैं मानता हूं अब हमको फाइटिंग करना है भारत के बौद्धों की जो हमको प्रतिनिधित्व, भारत के बौद्धों का हम प्रतिनिधित्व करेंगे। हम अबौद्धों का नेतृत्व नहीं स्वीकारेंगे। आज तक हमारे अबौद्धों ने नेतृत्व किया है, तुमको क्या मिला है? कुछ भी नहीं। कोई लोग बोलेंगे कि भंते जी खड़े क्यों रहते हैं, तो श्रीलंका में खड़े रहते हैं, थाईलैंड में खड़े रहते हैं। बाबा साहब ने डेमोक्रेसी दी, संघ राज की व्यवस्था की, और मैं चाहता हूं इस भारत के अंदर आज भदंत आनंद ऐसा संघ नायक बनता है, संघ राजा बनता है, तो मुझे लगता है पूरे देश में क्रांति होगी। ये आदमी साधे नहीं है, पूरे मोदी को, पूरे आरएसएस के लोगों को गालियां देते रहता है, उधारते रहता है, 33 कोटि देवताओं की ऐसी तैसी करता है, शंकराचार्यों को आह्वान देता है। अब इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा योगदान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं क्या बताऊं, मैं उनके तारीफ करूंगा तो बोलेंगे क्या है, जिन्होंने हर्षबोधि बनाया, आनंद ने ही हर्षबोधि को निर्माण किया। हर्षबोधि है तो आनंद है, और आनंद है तो हर्षबोधि है। अगर हर्षबोधि आनंद
अगर एक प्रवाह है तो निश्चित रूप से नागपुर में, इस नागपुर के भूमि पर क्रांति निर्माण करके जाएंगे, चाहे मर जाएंगे या मिट जाएंगे। संख्या बहुत नहीं है, बाबा साहब के साथ बहुत कम लोग थे, और इस परिप्रेक्ष्य में आज के इस समय को देख के, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 5 बजे तक चलेगा, भिक्षु संघ को दान देना है, हर वक्ता को 10-15 मिनट दिए हुए हैं, और टाइम से ही कार्यक्रम होगा, विषय पर भी मांडनी होगी। विषय से भटक जाएंगे, हम माइक आपका बंद कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं विषय पर चर्चा हो, और एक चर्चा, थोड़ी सी चर्चा होगी। बनते आनंद जी के लिए आह्वान है मेरा, खुलेआम बोलते हैं, हर्षबोधी तो ऐसा कुछ कर, हाँ तेरे सिवा मेरा कुछ नहीं, मैंने अभी जबान देता हूँ बनते जी, तूने, आपने भी रुलाया, मैं भी रोया, अब ये रोने का वक्त नहीं है, ये वक्त है आपके आशीर्वाद देने का, हमको आगे बढ़ाने का। हम तुम्हारे साथ हैं। बस आज इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी भिक्षु संघ से मेरा निवेदन है, आज के बाद हमको बैठना है, चर्चा करनी है। भिक्षुनी हो, भिक्षु हो, अच्छे अच्छे लोग उपासक हो, हमको बैठ के ये चिंतन मनन करना है कि बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए एक वक्त खाना कम खाए, एक वक्त संडे का मटन कम करे, लेकिन संघ और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए और भारत बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए हम सभी सामने आने का संकल्प करेंगे। ऐसे आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने मुझे एक आयोजक के रूप में सुना है, मेरे महसूस, मेरे तकलीफ को, मेरे दर्द को, मेरे संवेदना को महसूस किया है। पुनः एक बार भिक्षु संघ इस निमंत्रण को पूरे तरह से आया है, बहुत बहुत आपका आभारी व्यक्त करता हूँ। आप लोग कम नहीं हैं, ये साधारण बात नहीं, मुंडन करके समाज के सामने घूमना ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ताकत है, और आप उस योग के पूजनीय आशीर्वाद देने के सचमुच पात्र है। ये भिक्षु संघ युग युग से आशीर्वाद देता रहा है। हम चाहते हैं कि इस संकल्प परिषद में हम सब बैठकर आने वाले दिसंबर माह में चर्चा करेंगे, और पूरे भारत के भिक्षु संघ को एक बार दीक्षा भूमि पर लाकर 3 दिन की संकल्प परिषद साकार करने का संकल्प करेंगे। ऐसी आशा और भावना के साथ मैं अपना प्रास्ताविक समाप्त करता हूँ। कुछ गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, जय भीम।